मैं पूछना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी की सरकार, वेस्ट बंगाल की पुलिस और वहां का प्रशासन ये जो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है, जो एक बलात्कार और हत्या के मामले पे सुसाइड का यानी आत्महत्या का आवरण पहनाने का प्रयास कर रहा है, ये किस दोषी को वो बचाने का प्रयास कर रही हैं? क्या एक ऐसी मुख्यमंत्री जो स्वयं एक संवैधानिक पद पे बैठी हैं, क्या उनको ऐसी भाषा का प्रयोग करना उचित है? सरासर गलत है। ये दिख रहा है कि उनके आगे विवशता है, उनको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि उन्होंने न्याय और धर्म का पथ छोड़ दिया है। प्रभु जाको दारुण दुख देही, वाकी मति पहले हर लेही। माननीय ममता बनर्जी स्वयं महिला मुख्यमंत्री भी हैं बंगाल की, वो वहाँ की स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वहाँ की गृह मंत्री भी हैं। जो दुष्कर्म वहाँ पर एक महिला डॉक्टर के साथ हुआ, इसका दर्द भारत की एक एक बेटी महसूस करती है, इसका आक्रोश भारत की एक एक बिटिया महसूस करती है। ममता बनर्जी बजाय उस बच्ची को न्याय दिलाने के कभी तो खुद सड़कों पे उतर जाती हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री भी स्वयं हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी स्वयं हैं, वे वहाँ की गृह मंत्री भी स्वयं हैं, तो न्याय मांग किससे रही है? और मैं पूछना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी की सरकार, वेस्ट बंगाल की पुलिस और वहाँ का प्रशासन ये जो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है, जो एक बलात्कार और हत्या के मामले पे सुसाइड का यानी आत्महत्या का आवरण पहनाने का प्रयास कर रहा है, ये किस दोषी को वो बचाने का प्रयास कर रही हैं? और कल जो उन्होंने ऐसे चेतावनी दी है, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या एक ऐसी मुख्यमंत्री जो स्वयं एक संवैधानिक पद पे बैठी हैं, क्या उनको ऐसी भाषा का प्रयोग करना उचित है? सरासर गलत है। ये दिख रहा है कि उनके आगे विवशता है, उनको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि उन्होंने न्याय और धर्म का पथ छोड़ दिया है। इसीलिए मैंने कहा, प्रभु जाको दारुण दुख देही, वाकी मति पहले हर लेही। मैम, जिस तरह से मणिपुर में हुआ, बीजेपी की तरफ से अब तक वहाँ पर जो है चल रहा है, और जिस तरह से महिलाओं को उसका मंडाया गया, तो क्या लगता है कि आप लोगों ने अभी उस मामले में भी आवाज़ उठानी चाहिए थी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी में आवाज़ उठा रही है? मणिपुर बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दे को पूरी संवेदनशीलता से भी डील करा गया है। अगर आप पूरी की पूरी पिछले साल देखें, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब संसद का सत्र शुरू हुआ था, उससे पहले भी संसद के बाहर खड़े होकर इस मुद्दे पे बयान दिया था। विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो पूर्ण बहुमत की सरकार के खिलाफ लाए, मूर्खता थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसका भी सम्मान करते हुए वहां पर भी मणिपुर का मुद्दा उठाया। लेकिन विपक्ष में इतनी भी कर्टसी नहीं थी कि वो बैठकर उनके उस पूरी बात को सुनते। गृह मंत्री जी स्वयं मणिपुर काफी बार गए हैं, मणिपुर को पूरी की पूरी संवेदनशीलता से डील करा जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर का मुद्दे और उसके बारे में लाल किले से 15 अगस्त का जो पिछले साल का भाषण था उसमें भी बात। वही ममता बनर्जी ने कहा कि 10 दिन में न्याय देने की बात के लिए वो राज्यपाल को लिखेंगे, अपने विधानसभा में उसको लेकर बिल लेकर आएंगे। अगर राज्यसभा में राज्यपाल पास नहीं करते तो उनके घर के बाहर बैठ जाएंगे। मैंने कहा ना, धरना प्रदर्शन करने पर तो वो आतुर हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी करने में वो असक्षम लग रही हैं। और मैं पूछना चाहती हूँ, अभी तक उन्होंने इस बात का संज्ञान लेके क्या किया है कि उन्हीं की पुलिस ने इतने संगीन मामले को, जो बलात्कार और हत्या का मामला था, उस पर आवरण डालने का प्रयास करा, वो भी आत्महत्या का। कांग्रेस पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं, इन्हें हिंदू संस्कृति से, हिंदू सभ्यता से, भारतीय संस्कृति से, भारत की सभ्यता से, सनातन की सभ्यता से, सनातन की संस्कृति से और सनातन के प्रतीक चिन्हों से भी चिढ़ है। ये तो मजबूरी में सनातन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं सिद्धरमैया जी को, ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए जो सनातन से इतना चिढ़ता है कि उसके जो प्रतीक हैं उनसे भी उन्हें नफरत है। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए
ये तो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं, नफरत की आग में क्यों जल रहे हैं? नफरत का सामान अपनी दुकानों में क्यों रखा हुआ है? सच बात यह है कि वो लैंप नहीं हटने चाहिए, ये मंत्री हटना चाहिए। सर, जनवरी से लेकर अगस्त में, अब अगस्त खत्म आ रहा है, 7-8 महीने बाद इस तरीके की बयानबाजी करना कि उनसे आपत्ति है, उनको हटाना चाहिए, तिरुपति बालाजी जैसे मंदिर में लगे हुए उनको फिर दोबारा वहां लगाया जाए। मैंने कहा ना कि इन्हें हिंदुओं से ही नफरत है, हिंदुओं के त्योहारों से नफरत है, देवी देवताओं से नफरत है। तो ये नफरत जो है कोई छुपी नहीं है, ये अब जग जाहिर हो चुकी है। तो उन लैंप्स को हटाना, और आप देखना इसमें कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी शय होगी, बिना उनके इशारे पे एसडीपीआई ये बयान नहीं दे सकती। और एसडीपीआई कौन संगठन है? एसडीपीआई तो खुलेआम आतंकवादियों का, जिहादियों का समर्थन करता है, कट्टरपंथियों का समर्थन करने वाला संगठन है। ऐसे संगठन को साथ लेके सरकार चला रहे हैं आप, ऐसे संगठनों को बढ़ावा देते हैं, तो आप तो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। कोई कहता साहब ये सनातन का प्रतीक क्यों है, भगवान राम का चित्र क्यों है, तो फिर संसद में और भारत के संविधान में जो राम दरबार का चित्र है उसे भी हटाने की मांग करेंगे ये। तो ये एक लैंप के, एक प्रतीक के खिलाफ नहीं है, ये पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है लोग। और जो भारत की संस्कृति के खिलाफ है, भारत की सभ्यता के खिलाफ है, जो सनातन के खिलाफ है, उसे मंत्री रहने का अधिकार नहीं है। सर, अगर बात करें बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हुई है, ममता बनर्जी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को कांग्रेस या उनके सहयोगी दल का कुछ सपोर्ट है? एक जिस तरीके से वहाँ इतना रोज हिंसा हो रही है, 2 दिन पहले भी हुई है, कल भी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या लगता है कि आपको उसमें भी? देखिए, बंगाल की स्थिति बांग्लादेश जैसी हो रही है। इस देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत के राष्ट्रपति ने भी ये कहा है कि मैं भयभीत हूं बंगाल की स्थिति को देख के, मैं चिंतित हूं। मैं तो मांग करता हूं भारत के राष्ट्रपति महोदया से कि बंगाल की सरकार को अंतिम चेतावनी और वार्निंग देते हुए कोई कड़ा फैसला लें। एक चीफ मिनिस्टर दूसरे राज्यों में दंगा फैलाने की, अराजकता फैलाने की धमकी दे सकता है? ममता दीदी सरेआम दंगा फैलाने की धमकी दे रही हैं। क्या ममता दीदी चाइना से गाइड हो रही हैं? क्या ममता दीदी पाकिस्तान से गाइड हो रही हैं? क्या ममता दीदी बांग्लादेश से गाइड हो रही हैं? और वो मुख्यमंत्री हैं। तो देश के गृह मंत्री जी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, इसका संज्ञान लेना चाहिए, इस पर फैसला करना चाहिए। और पूरा विपक्ष मौन है। एक चीफ मिनिस्टर पूरे देश के अन्य राज्यों में दंगा कराना, अराजकता, वायलेंस कराने की धमकी दे रहा है, तो क्या ममता बनर्जी आसाम में आग लगाना चाहती हैं, यूपी में आग लगाना चाहती हैं, महाराष्ट्र में आग लगाना चाहती हैं? और विपक्ष चुप है, राहुल गांधी चुप है। अरे भैया, मोहब्बत की दुकान वालों, जरा कुछ तो बोलो। एक तरफ ये लोग पूरे देश को जोड़ने की बात करते हैं, कांग्रेस कहेगी हम अखिलेश यादव हों या तेजस्वी यादव हों, सब लोग एक साथ जुड़ने की बात करते हैं। वहीं ममता बनर्जी के इस तरह का बयान, और किसी राहुल गांधी या अखिलेश यादव किसी ने भी इस बारे में कुछ नहीं बोला कि वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों, ये इस देश को तालिबान बनाना चाहते हैं। इन्हें हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगता, ये इस मुल्क को तालिबान बनाना चाहते हैं, इसमें सिविल वार करना चाहते हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत की राष्ट्रपति से निवेदन करना चाहता हूं कि इसे गंभीरता से लें। सर, कल खुलेआम एक बीजेपी नेता पर फायरिंग की जाती है, उसका वीडियो भी वायरल होता है बंद के दौरान। एक तरफ जहां बीजेपी पूरा बंद का समर्थन कर रही थी, वहीं तृणमूल कांग्रेस कह रही थी कि नहीं, बंद नहीं है। खुलेआम लोग सड़कों पर हथियार लेकर आते हैं, बमबार्डिंग करते हैं, गोली चलाते हैं। तो इतनी ज्यादा सब भयानक स्थिति बंगाल की हो रही है। देखो भैया, ये सवाल बीजेपी के नेता पे गोली चलाने का नहीं है। किसी एक नेता पे गोली चलना, किसी एक नेता के साथ हिंसा होना, ये सवाल नहीं है। सवाल है देश के ऊपर हमला हो रहा है। ये राहुल गांधी जी जब से पूरे विपक्ष के नेता बने हैं, तो ये इनकी संगत का असर है, इनकी सोहबत का असर है। सारे विपक्ष के नेताओं का बंटाधार होगा, लेकिन
विपक्ष के नेताओं का बंटाधार हो, बर्बाद हो, वो विपक्ष जाने, देश तो बचना चाहिए। ये तो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो सवाल देश का है, सवाल इस भारत का है, भारत की संस्कृति का है, भारत की सभ्यता का है। एक आदमी चीफ मिनिस्टर, एक ममता जी चीफ मिनिस्टर है और बाकी राज्यों में अराजकता की धमकी दे रही है, और वो चीफ मिनिस्टर है। एक मिनिस्टर है, वो कहता साहब ये लैंप उतार दो क्योंकि इससे सनातन धर्म का। अरे सनातन के बिना भारत कहाँ है भाई? भारत के बिना सनातन नहीं है और सनातन के बिना भारत नहीं है, ये समझना पड़ेगा। तो मैं कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर से मांग करता हूं कि इन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए।